मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा कि वो सिर्फ तोशा खाना की 2 पेशियों पे आया है, मैं 70 से ज्यादा पेशियों पे मौजूद। कल न्याजी साहब की इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में तोशा खाना चोरी केस में पेशी थी और मेरी मौजूदगी को वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के एक साजिश का नतीजा करार दिया गया। मैं बुनियादी तौर पे एक वकील हूँ, बार का मेंबर हूँ और पिछले 15-16 साल से अदालतें देख रहा हूँ। तो कहा गया कि जी अतात आरड़ की एक ऑडियो आई है, जज को सुनाई गई। कल चैनल्स ने ब्रेकिंग में चलाई कि जी अतात आरड़ की ऑडियो आ गई है। तो वो ऑडियो क्या है? क्या वो ऑडियो है? क्या वो लीक हुई है? वो क्या मामला है? मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं कि ये एक वॉइस नोट है मेरा, जो मैंने, ये वकला बैठे हैं, आप इनको भी दिखा सकते हैं, हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लॉयर्स फोरम के मेंबरान हैं, आप इनको दिखा सकते हैं। ये साथ है जिनको मैंने भेजा था। मैं ना सिर्फ वॉइस नोट लेके आया हूं बल्कि उन लोगों को भी लेके आया हूं जिनको ये भेजा गया था। तो मैं इधर मोबाइल से ही अगर चला दूं ताकि आपके ये माइक्स में ये मामला क्लियर जो है वो आप सुन सकें। तो मैं हर पेशी पे, क्योंकि तोशा खाना का जो केस है, आपको ये समझना होगा कि ये तोशा खाना का केस सिर्फ ईसीपी का केस नहीं है। आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। वो रेफरेंस हमारी पार्टी के कुछ एमएनएस की तरफ से दायर किया गया था। उसको दायर किए जाने के बाद वो मामला ईसीपी को रेफर किया। ईसीपी में हम कंप्लेनेंट थे, पीडीएम की पार्टीज कंप्लेनेंट थी, हम मुद्दई हैं इस केस के। अब अगर मुद्दई के अदालत में आने पे एतराज है तो ये तो एक खौफ की अलामत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ईसीपी ने फिर हमारी ही जो केस था, जब उसको डिसाइड किया, हमारे वकील खालिद इसाक साहब पेश हुए, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में सिर्फ ईसीपी ने हमारे बगैर एक कंप्लेंट दायर की। और वो कंप्लेंट जब दायर की तो उसका आजकल प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये स्टैंड अलोन केस नहीं है, ये अलहदा केस नहीं है। इस केस ने हमारे केस से जन्म लिया है जिसमें हम बतौर मुद्दई थे। तो अब हर पेशी पे हम जाते हैं और पिछले 6-7 साल से जा रहे हैं। ऑपोजिशन के दौर में भी पेशियों पे मौजूद होते थे, इस दौर में भी मौजूद हैं। मेरे और इमरान खान में फर्क ये कि वो सिर्फ तोशा खाना की 2 पेशियों पे आया है, मैं 70 से ज्यादा पेशियों पे मौजूद। यानी जो मुलजिम है तोशा खाना केस में, वो सिर्फ 2 पेशियों पे हाजिर है 11 माह में, और मेरी पेशियां 70 से ऊपर हैं। तो ये जरा अतात तारड़ की मैं ऑडियो चलाना चाहता हूँ जी, जो लीक हुई है, मैं सुन लें। कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा है, मैं हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 दिन जो है जरा सॉरी जी, तवज्जो देनी पड़ती है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को। मैं दोबारा ज़रा मौके से फ़ायदा उठाते हुए चाहूँगा कि ज़रा एक दफ़ा दोबारा इसको प्ले कर दूँ ताकि ज़रा क्लैरिटी आ जाए कि ये क्या ऑडियो थी मेरी। ऑनरेबल मेंबर्स को सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा इस ऑडियो में, जो वॉइस नोट है मेरा, जो मैंने अपने वकला साथियों को, भाइयों को भेजा है, कहीं पे आपको इसमें मैंने कहा हो कि पीटीवी पे हमला करना है, कहीं पे मैंने कहा हो कि गुलेलें लेके आएं, कहीं पे मैंने कहा हो कि पेट्रोल बम साथ लाएं और वहां पे बैठ के हम पेट्रोल बम बनाएंगे, कहीं मैंने कहा हो कि डंडे, कील, सोटे साथ लेके आएं और हमने हमलावर होना है। ये तमाम बातें तो मैंने नहीं की। ये बातें कौन करता होता था? मेरी याददाश्त थोड़ी सी शायद कमज़ोर हो गई है कि हमले की बातें, आईजी मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, आग लगा दो, मार दो, जला दो और हमला कर दो। और पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद की भी ऑडियोज आपने सुनी। ये कल इतनी सनसनी फैलाई गई कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफ़ी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है। बजाय इसके
कि आप आके तोशा खाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशा खाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचने के साथ साथ मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ, तो मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया? वो तो मेरा वॉइस नोट है मेरे वकला को। मैं कैमरों वालों को भी कहूँगा ज़रा दिखाएं, जो वकला साथी बैठे हैं तमाम मुहज़्ज़िब लोग हैं, इनमें कोई भी खुदा ना खास्ता रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल नहीं है। तो न्याजी साहब को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो मेरी मौजूदगी से खाइफ हो गए? अगर मेरी मौजूदगी से आप खाइफ हो गए हैं तो फिर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप सियासत छोड़ दें। इतना डर, इतना खौफ कि जी अता तारण हमला करने आ गया था अदालत के अंदर। मैं तो रोज़ अदालतों में खड़ा होता हूँ, आपकी सिर्फ 2 पेशियां हैं तोशा खाना में 11 माह में, मेरी 70 से ऊपर हैं। हम तो हर रोज जाते हैं, हम मुद्दई रहे हैं इस केस के, हमारा इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, हम तमाम अदालतों में होते हैं। मगर कल जो अदालत पे हमला आवर होने की कोशिश की गई और एक गलत तासर दिया गया, जरा वीडियो चलाएं। मैं चाहता हूं कि ये चैनल पे वीडियो चले कि कल अदालत के अंदर न्याजी के वकला ने क्या हरकत की और हमने क्या किया, बिल्कुल वाजे है। चलाइएगा प्लीज। ये अदालत के मनाजिर आप देखें जरा, ये देखें, ये इनके वकील हैं, लाहौर से ताल्लुक है इनका। ये जज की तरफ इशारे करना, जज को डराना धमकाना, अदालत पे हमलावर होना। आप शुक्र करें हमने आप पे एफआईआर नहीं कटवाई, हमारी मौजूदगी से आप खाइफ थे। कल जो खेल खेला गया और जो मेरे वॉइस नोट को जिसमें मैं कह रहा हूं कि हमने अदालत जाना है, इकट्ठे होना है, ये बदमाशी करते हैं, हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी, मेरे अल्फाज क्या थे, स्पेस ऑक्यूपाई करने के। कहीं मैंने कहा हो कि मेरी अपनी बेगम से बात हो गई है और मैंने उसे कहा है कि तोशा खाना से 4 घड़ियां चोरी करके लाऊंगा, तुम भी देखना, कोई हीरे जवाहरात लाऊंगा वो भी देखना, उसको हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, उसके हम पैसे खा जाएंगे। कहीं मैंने ये ऑडियो में बात की? मैंने नहीं की। कहीं मैंने कहा हो कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी आ रही है, सऊदी वली अहद ने दी है, उसको भी ब्लैक मार्केट में हमने बेचना है, जो अरबों रुपया उसका मिलेगा वो भी हम जेब में डाल के खा जाएंगे और जाली रसीदें बनाएंगे और फिर इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये काला धन है। मैंने तो ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहीं ऑडियो में कहा हो कि वकला हजरात, पेट्रोल बम बनने का तरीकेकार यूट्यूब से आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तैयारी कर लें, बोतलें साथ लाएं, कपड़ा साथ लाएं और पेट्रोल साथ लाएं, हम पेट्रोल बम बनाएंगे। कहीं कहा हो? कहीं कहा हो कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले लेके आए, लोगों की आंखों में मारेंगे? बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिलूजन कहते हैं उसको, परसिक्यूशनरी डिलूजन। जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है या आपको मौत का खतरा है, आप कहते मेरा कुक मुझे खाने में जहर डाल के दे देगा, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा था, मैं बाल बाल बच गया, फलां अफसर जो है उसने मेरे कत्ल की साजिश बना ली है। कल किसी का ठुड्डा लगा बेचारे का, तो वो बोतल, एक पानी की दालतों में बोतलें पड़ी होती जमीन पे, वो कहीं गिर गई ऊपर छत से, उन्होंने कहा जी कातलाना हमला हो गया है, ये बोतल आके गिर गई है। मुझे आप बताइए, रोज ठुड्डे लगते हैं बोतलों को, रोज बोतलें गिरती हैं। अता तारड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था। भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। तो बात यह है कि तोशा खाना में चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किए तहाइफ, उनके जो पैसे आए हैं वो अकाउंट में जमा नहीं कराए, तो इसलिए डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है। तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो, तोशा खाना का मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अता तारड़ पे बात करना चाहता हूं। अता तारड़ ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमलावर हो गया। तो अगर तोशा खाना का जवाब नहीं देना तो जवाब तो आपसे हम लेंगे, लेके रहेंगे। आपको किसने कहा था कि आप ये तोहफे लें और ब्लैक मार्केट में बेच के जाली रसीदें बनाएं? आपको किसने कहा था कि ये तोहफे आप तोशा खाना से निकलवा के अपनी एहलिया के पास रखवाएं और वो उसकी इतनी निगरानी करें कि मुलाजमों को डांटें? ऑडियो तो वो थी
जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने इनकी तस्वीरें क्यों खींची, इनको हवा भी क्यों लगने दी, ये बनी गला से बाहर भी तोहफे क्यों गए। आप लालच का लेवल देखें कि उन तोहफों से इतनी रगबत है, इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी आंखों से उसको दूर होना बर्दाश्त ही नहीं है, उन तोहफों से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो चोरी हुई है, डाका डला है, डिक्लेयर नहीं किए, महंगे बेच के कम कीमत डिक्लेयर करके अंडर वैल्यू करके उसके पैसे भी अकाउंटों में जमा नहीं कराए, तो जराइम तो कई हैं न्याजी साहब। आप अता तारण को हमलावर करार दें, दहशत गर्द करार दें, अच्छा अब नेशनल लेवल का लीडर है, पार्टी का हेड है और नाम मेरा बिगाड़ा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 दफा नाम बिगाड़ें। आप पहले अचकजई साहब की नकल उतारते थे चादर पहन के, आप कभी किसी की नकल उतारते थे। आपने नाम बिगाड़ना है, आपने ट्रेंड चलाने हैं। आप मेरा नाम एक दफा नहीं, आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूं, मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हैं। यानी एक नेशनल लेवल का लीडर, एक पार्टी का हेड जो है, वो दूसरी पार्टी के एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम बिगाड़ा है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, शाबाश।